दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से अडानी को लेकर के रातों रात एक ऐसा बवाल सामने आके खड़ा हो गया, जिसके बारे में खुद मोदी जी ने भी नहीं सोचा था कि उनके साथ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट का जो नाम जोड़ा जाता है, गौतम अडानी, उन पर अमेरिका इतनी ज्यादा लाल आंखें करके सामने आ जाएगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि अब तो अडानी का अमेरिका में एंट्री भी मुश्किल हो गया है। अब अगर वो वहां जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, और अरेस्टिंग की खबर को लेकर के खूब जोर से चर्चा चल रही है। सवाल ये है कि अडानी की ये जो परिस्थिति है, ये रातों रात कैसे आ गई? क्योंकि कुछ वक्त पहले ही एलन मस्क की भी, अभी चुनाव जीतने के साथ ही ट्रंप के, एलन मस्क की भी यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही थी भारत में। उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई, यहाँ दिक्कतें हुई, उन्होंने वहां पर अडानी का ना सिर्फ अमेरिका में रास्ता बंद कर दिया, बल्कि नो एंट्री का एक तरह से बोर्ड लगा दिया। गए तो अरेस्ट हो जाएंगे, क्रिमिनल की तरह पेश कर दिया उनको। तो अमेरिका ने यहाँ पर मोदी को एक तरह से कई गुना तोड़ के जवाब दिया है, और ये जवाब ऐसे दिया है कि अब, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा चीजें बिजनेस के एंगल से करता है, कॉर्पोरेट लॉबी वहां बहुत स्ट्रांग है। कॉर्पोरेट लॉबी ही सब कुछ काम करती है। अगर कॉर्पोरेट लॉबी में कोई अड़चन आ रही है तो वहां की सरकार बड़े फैसले बाकी देशों के साथ में लेती है। तो व्यापार में ही वो सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है, और यहाँ पर व्यापार उनका रुकने लगा तो उन्होंने भारत के इस कॉर्पोरेट का व्यापार पूरी तरह से डंप कर दिया। तेजी से उनके शेयर गिर गए और तमाम तरह का नुकसान हो गया। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र के चुनाव में जीत जो दर्ज हुई है, और अडानी का अच्छा खासा एक बड़ा जो हिस्सा है धारावी का, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि अब अडानी, जिनको एक दिन पहले मुंह की खानी पड़ रही थी अमेरिका से, एक दिन बाद महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, उठापटक और कॉर्पोरेट बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जो ये चुनाव हुआ है, उसमें अडानी की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो रही है। तो दोनों ही तरफ से अब बाहर, हालांकि चर्चाएं तमाम तरह की आ रही है। चर्चा ये भी आ रही है कि स्विट्जरलैंड में जो घर ले लिया अडानी ने, अब वो वहां पर शिफ्ट करने की भी सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं सारी, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह लगातार अडानी की पोल खोल रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं, उससे तो ये पता लग रहा है कि अडानी जिस दिन इस देश को छोड़कर बाहर जाएंगे, इस देश में बड़े कर्जे हो जाएंगे। हमारे साथ राजीव खन्ना जी जुड़े हुए हैं चर्चा में, इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। सर, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि किस तरह से इस वक्त अडानी जो है वो कॉर्पोरेट लॉबी में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने लिए बड़ी मुसीबतें पैदा कर चुका है, और ना सिर्फ अपने लिए मुसीबत, बल्कि हमारे देश की जनता के लिए भी बड़ी मुसीबत पैदा हो चुकी है। क्योंकि बड़ा हिस्सा देश का उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया हुआ, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब चाह करके भी मोदी अडानी को हटा नहीं सकते। एक तो वो पूरी पार्टी का खर्चा चला रहे हैं, ऊपर देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी उन्होंने ले जाकर उनके झोले में डाल दी है। इसको विनीता, आप कई कई इसके परतें हैं। एक तो आपने कहा कि चाहकर, क्या मोदी ऐसा चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। और चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो आप बात कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। इसकी दो तरह से आप देखिए। एक तो इंटरनेशनल डायमेंशन जो है, इंटरनेशनली पूरे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से वहां एक मतलब अरेस्ट का पूरा एक ऑर्डर हुआ है। वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि पूरा क्या हमारा देश वाकई ही घूसखोरों का देश है, कि कोई भी कॉर्पोरेट लॉबी जो है यहां पर ब्यूरोक्रेट्स को घूस देके कुछ भी काम करा लेगी। आपकी क्या इमेज बाहर जाती है? सबसे बड़ी चीज तो ये है। और फिर वही नरेंद्र मोदी जी का जो दावा होता है कि भारत का डंका बज रहा है और विश्वगुरु बन रहे हैं, तो क्या ऐसे विश्वगुरु बन रहे हैं हम लोग वहां पर? अच्छा, फिर आपने एक चीज बात की, आपने एलन मस्क की बात की। देखिए, मस्क तो अभी आए हैं वहां पर पावर में, अगर बात कहें। इसकी एक दूसरी थ्योरी भी जो चल रही है वो ये है कि क्या ये जो बाइडेन का एक पार्टिंग गिफ्ट था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो बहुत टाइम से चल रही थी। हाँ, टाइमिंग अभी आई है वो एक चीज है, पर यह भी कहा जा रहा है कि ये क्या उनका एक पार्टिंग गिफ्ट रहा है। कुछ भी हो, एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, और इतने सीरियस एलिगेशंस, और ये इसकी छाया सिर्फ, मतलब इसको हम डायरेक्टली ऐसा नहीं देख सकते कि अमेरिका में कोर्ट में ऐसा मतलब वारंट इशू हुआ है। इसको आप ऐसे देखिए कि हमारे देश की जितनी एजेंसीज हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, चलिए वो तो एक रिपोर्ट थी एक इंस्टीट्यूशन की, और या कह लीजिए कि एक थिंक टैंक की वो रिपोर्ट थी,
पर यहां तो एक सरकार की तरफ से ये बात आई है ना कि घूस दिए गए और फिर वो उस तरीके से बिजनेस डील्स की बात हुई। और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं हुआ, अडानी को लेकर आज भारत का नाम जो है वो केन्या में आपने देख लिया किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किया, पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया और उसके बाद किस तरीके से एक बड़ी बेइज्जती की बात हुई है। हमने ये भी देखा बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट्स हुए हैं, श्रीलंका की बात आप कर लीजिए। तो क्या ऐसे विश्व गुरु बन रहे हैं आप? और फिर कहीं ना कहीं वो जो एलिगेशंस हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के, उसको बल मिलता है। हम ये भी मान सकते हैं कि चलिए जिस तरीके अडानी ग्रुप ने कहा है कि भाई ये बातें सिरे से झूठी हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, पर आप इसको सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे? हमारी खुद की जो एजेंसीज हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम सेबी का आ रहा है, सेबी का रोल जो रहा, देखिए इसका रेपरकशंस जो हैं ये इमीडिएट सिर्फ एक आदमी को कंसर्न नहीं करती है। ये चीजें जो है हमारे पूरे एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या है हमारे देश में, उस पर बात आती है। और आने वाले ऑलरेडी इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज जो है, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज जो हैं वो विड्रॉ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कौन इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करना चाहेगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। क्रेडिबिलिटी की बात है, साख की बात है। और फिर साथ में एक चीज और आप देखते रहिए कि जो एलिगेशंस अब फिर उसी सिरे से शुरू हो गए हैं कि जहां जहां मोदी साहब जाते हैं इंटरनेशनली, उनके पीछे पीछे अडानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। ये क्या है ये नेक्सस? और फिर क्यों सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ ऐसा हो रहा है? बहुत से सवाल हैं और सवाल उठते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि एक बार परतें खुलनी शुरू होंगी तो परतें खुलती चली जाएंगी, और कहां जाके रुकेंगी। आपको लगता है राजीव जी कि जिस तरह से अडानी के ऊपर ये गाज गिरी है, वो अमेरिका उसको अरेस्ट कर लेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, अमेरिका इतना हार्ड और रूड स्टेप ले लेगा, या सिर्फ ये धमकी के तौर पर चीजें आई हैं? देखिए डिप्लोमेसी में ना धमकी भी अपने आप में बहुत काम कर जाती है, उस चीज को आप समझिए। धमकी भी नहीं, वो जो वहां की एक प्रोसीडिंग है, वहां की एक इंस्टीट्यूशन की प्रोसीडिंग है। ये अरेस्ट करना वो एक लंबा प्रोसेस है। और अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि इसके भाई भारत के साथ अपने रिश्ते कायम रखना चाहता है और इस इशू पे नेविगेट करना चाहता है, वो नेविगेट किस तरीके होता है, क्या डील होती है, कैसे होता है, वो एक चीज है। वो मतलब उसको समझना बहुत मतलब अभी बहुत जरूरी है उस चीज को समझना। पर लार्जर उसमें आप देखिए, लार्जर कंटेक्स्ट में आप देखिए कि आपके देश का टॉप कॉर्पोरेट जो है वो अमेरिका में पाओ नहीं। ये अपने आप में कितनी बड़ी मतलब शर्म की बात है। फिर उस एंटिटी का नाम जब सरेआम आपके प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है, एलिगेशंस लगते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए अडानी ग्रुप जो है, मैं वही कह रहा हूं कि ये हो सकता है बिल्कुल वो क्लीन हो, पर क्लीन आने के लिए इस समय सबसे बड़ी जरूरत तो इंडिया में है कि एक मल्टी लेवल जो है एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां बात जो है आपके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात है, आपकी इंटरनेशनल छवि की बात है। मैसेज किया जाता है कि यहां घूसखोरों का देश है, कि विभिन्न स्टेट्स में आप ऑफिशियल्स को घूस खिला के आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है जी। मतलब यहाँ पर ठीक है, उन्होंने एक अपना ये रवैया दिखाया। एक सवाल मैंने और किया था कि अब महाराष्ट्र के चुनाव में जो जीत हुई है बीजेपी की, और अडानी का धारावी पर जो कंट्रोल है, जिस मामले को लेकर दुबई की कंपनी ने उन पर मुकदमा भी कर दिया था कि वो जो टेंडर हुआ था, जो बिड हुई थी, उसको लेकर के चीटिंग की गई, और ये सब कोर्ट तक पहुंची वो कंपनी इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि धारावी, जो कि खुद एक बहुत जिसे कहते हैं सोने की चिड़िया भी है, भले ही वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन वो खुद में सोने की चिड़िया है, वहां पे छोटे छोटे तमाम तरह के व्यापार चल रहे हैं। तो इस पर जो कंट्रोल है अडानी के लिए, यहाँ पर इससे एक बड़ी भरपाई, लेकिन मैं चाहती कि इसके ऊपर भी आप नजर डालें, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही महाराष्ट्र में, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सीधे अडानी के हाथ में जा चुका है। देखिए वही मैं कह रहा हूं कि इसकी एक डायमेंशन तो हमने बात की इंटरनेशनल की, और दूसरा यहां पर है कि आप जो हैं, अब वो अजीत पवार के आप उस बयान पे जाइए जिसमें वो कह रहे थे कि यहां इलेक्शंस की मीटिंग में अडानी प्रेजेंट थे, तो क्या दर्शाता है? और ऑब्वियसली ये एक मैसेज तो सीधा जाता है ना कि अगर वो इलेक्शन के मीटिंग में भी कोई कॉर्पोरेट एंटिटी बैठती है तो वो फिर अपना पाउंड ऑफ फ्लेश जो है एक्सट्रैक्ट करेगी।
जैसा कि हम पास्ट में भी देखते आए हैं कि जब भी किसी कॉर्पोरेट का नाम जुड़ता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही होती है ना कि कल अगर जो सरकार बनेगी तो वो अपना फायदा देखेगा। पर यहां तो इलेक्शन की मीटिंग में ही अगर डायरेक्टली बैठ के कोई अगर ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपना फायदा देखेगा। और अब हालत ऐसी है कि अगर ये जो एलिगेशंस हैं या जिस तरीके के बयान आए हैं या जो चीजें हैं, तो डेफिनेटली वो अपना एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट देखते हुए वो कैप्चर करने की बात, सिर्फ धरावे की बात नहीं है। इसके आगे जो पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं उसमें भी हस्तक्षेप होना कोई मतलब कोई अचरज की बात नहीं होगी अगर कल ऐसा होता है तो। और ये अपने आप में जो एलिगेशंस, खास तौर पे देखिए, चुनाव हार जीत ये सब चीजें चलती रहती हैं, कोई पार्टी आए कोई जाए, किसी की भी सरकार आए, पर आप एक कैसा मॉडल ऑफ गवर्नेंस देना चाह रहे हैं जहां पर इंडस्ट्रियल मोनोपोलाइजेशन की बात हो, जहां पर एक मतलब डायरेक्ट इंटरफेरेंस कॉर्पोरेट लॉबीज का होना शुरू हो जाए सरकार में, उससे ज्यादा फिर शर्मनाक या मैं कहूंगा कि मतलब बुरी चीज एक डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकती है। खास तौर पे जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं और जो यहाँ पर एक जरूरत है हर स्टेज पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कि लोगों के भले की बात हो, और वहां अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स जो हैं वो अगर ये डोमिनेट करने लग जाए तो फिर आपका वेलफेयर का सारा जो पूरा जो मोटिव है वो वहीं नलिफाई हो जाता है। अब ये ठीक है, लोगों ने वहां बीजेपी और जो महायुति है, जो गठबंधन था, उसको चुना है वहां पर साथ में अगर ऐसा होता है, धरावी तो एक चीज है ना, इसके आगे कितने इंटरेस्ट्स वो क्लेम करता है एक कॉर्पोरेट हाउस, वो अपने आप में देखना होगा हमें। जी जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अडानी की ये जो परिस्थितियां हैं कुल मिलाकर के अभी अमेरिका के साथ जो टसल चल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया और अभी महाराष्ट्र में जो चीजें रहेंगी, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल के आता है कि इसकी वजह से, क्योंकि जिनके वो करीब माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन इम्पैक्ट करेगा देश को। ऐसे में उनके करीब कॉर्पोरेट को नो एंट्री का बोर्ड लगाना अमेरिका में, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर और हमारी दोनों के कंट्री के रिलेशनशिप पर भी इम्पैक्ट करेगा। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि लगातार 3 चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि अमेरिका से इंडिया की तरफ हम अब लगातार नेगेटिव सिग्नल दे दिए हैं। नंबर 1 कि कैसे उन्होंने जो हमारे जो ऑफिसर थे जिनको वांटेड के पोस्टर लगा दिए थे, विकास यादव को, लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अरेस्ट करके जो यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि लगातार जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और इनसाइड स्टोरी, बहुत क्लियर सी सिचुएशन है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई का भाई वहां बैठ के इतना काम कर रहा था और लॉरेंस बिश्नोई के रिलेशनशिप कनाडा में बताए गए हैं कि भाई यहाँ के होम मिनिस्ट्री और यहाँ की एजेंसी के साथ में कनेक्ट किए गए हैं, तो उनको वहां से यहाँ भेजना। और एक ये अभी अमेरिका ये वाली अडानी वाली पोजीशन सामने निकल के आना, लगातार अमेरिका बहुत एक जिसे कहते हैं रूड बिहेवियर शो कर रहा है इंडिया की तरफ। कि आपको लगता है ये रशियन डील्स और ये सब चीजों की वजह से इन्होंने बहुत डिसाइड कर लिया है कि इंडिया को पक्ष अपना क्लियर करना पड़ेगा, या तो आप रशिया के साथ में बिजनेस कीजिए या फिर क्लियरली अमेरिका के साथ, और नहीं करेंगे तो 1 by 1 ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, डिप्लोमेसी जो है वो एक क्राफ्ट है और उस क्राफ्ट में आपको अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने होते हैं, चाहे आप रशिया के साथ डील करें, चाहे आप चाइना के साथ डील करें, चाहे आप अमेरिका के साथ डील करें, वो आपके ऊपर एक आपका एक क्राफ्ट है। पर यहां जो देखने में आ रहा है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं चाहे अमेरिका की तरफ से हुई और ये कोई भी जो डेवलपमेंट है, ये आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आउट ऑफ थिन एयर कोई एलिगेशंस लगे हैं, ऐसा तो आप कह नहीं ना सकते। इन चीजों को कैसे आप मतलब निगेट कर सकते हैं, सवाल यह है। अब वो पन्नू पर जो अटैक हुआ, लॉरेंस बिश्नोई के भाई की बात है, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी छवि बाहर क्या जा रही है, इंटरनेशनल डोमेन में आपकी क्या छवि जा रही है, और आप सिर्फ इसको अमेरिका से कैसे देख रहे हैं। आप एक केन्या वाला प्रकरण क्यों नहीं देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्रोटेस्ट हैं उनको क्यों नहीं देख रहे हैं। एक कॉर्पोरेट एंटिटी की वजह से अगर देश का नाम बदनाम हो रहा है, वो कितना सही है आपको ये देखना जरूरी है। इसमें डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी तो अब वही बात है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई इसको नेविगेट किया जाएगा, इसको हम अपना जो उनकी जो भी भाषा डिप्लोमेसी की भाषा है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे नेविगेट होगा, सवाल ये है कौन नेविगेट करेगा। आप जब
डिफेंसिव पे होते हैं ना, बैक फुट पे होते हैं, तो आपके पास यू कैनॉट कॉल द शॉट्स, वो आप कर नहीं सकते। वही परिस्थिति इस समय हमारी है, खासतौर पे ये जो पहले के 2 मामले थे इसमें भी और अडानी वाले केस में भी, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नहीं, एक कोर्ट की तरफ से ये एक मतलब डेवलपमेंट है। तो इसको आप कैसे निगेट करेंगे? और ये भी तब हो रही है जब आपकी खुद की जो एजेंसीज हैं इस देश की, उनकी रेपुटेशन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। ये तमाम चीजें हैं जो देश को एक अच्छे मतलब प्रिज्म से देखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा दुनिया के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक परिस्थिति खराब हो रही है। हालांकि अब जो मुश्किलें सामने आ रही हैं उसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर लगातार हमारे कई फेलियर्स रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, और उन्हें वक्त पर अगर हैंडल नहीं किया गया तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। एक कॉर्पोरेट के लिए आप देश की इतनी बड़ी जनता की सिचुएशन को स्टेक पर नहीं लगा सकते हैं, ये चिंता का विषय है। और संसद शुरू होने वाली है, देखना ये होगा कि वहां पर बीजेपी जो है वो अपनी वाहवाही करती है या फिर विपक्ष उनको उस लेवल पर घेर पाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।